हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुपद एकेडमी। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने नेट दिसंबर 2025 के पार्ट सी में पूछे जाने वाले हेटेरोसाइक्लिक का जो सवाल है उसके साथ। तो बेसिकली सवाल ये था बच्चों कि ये हमें बोला जा रहा था कि रिएक्टेंट दो दिए हैं और आपसे जो प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो कौन सा होगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने थे, आपको बताने थे। ये सवाल एक तरीके का फिशर इंडोल सिंथेसिस का सवाल था जो कि इंडोल बनाने में काम आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोडक्ट में आपको इंडोल बना हुआ दिख रहा है। तो इस सवाल को अप्रोच करने के लिए फिशर इंडोल सिंथेसिस यानी ये फिशर इंडोल सिंथेसिस आपको पता होनी चाहिए थी कि फिशर इंडोल सिंथेसिस क्या होती है। जिन बच्चों को फिशर इंडोल सिंथेसिस के बारे में पता था वो इसको अच्छे से अप्रोच कर सकते थे। चलिए मैं आपको ये सवाल कैसे आगे बढ़ रहा था एक एक करके अप्रोच करके समझा रहा हूँ। पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ था, दिस इज द फिनाइल हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक फिनाइल हाइड्रोजन है और फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करते वक्त अगर उसके सामने कोई एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के दौरान जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे इनमें सबसे पहले ये O और ये दोनों आपस में कंडेंस कर जाते हैं। तो मैकेनिज्म हर एक स्टेप का आपको नहीं करनी है, आपको जो मेन स्टेप है उसको आगे बढ़ाते जाना है। यहाँ पे हमारे पास जो N है यहाँ H लगा हुआ है और यहाँ जो N है अब इनके साथ डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन मतलब C डबल बॉन्ड N बन चुका होगा। ये जो H लगा है उसको रहने दीजिए और यहाँ पे आपके पास इस तरीके का चेन बना हुआ है, कार्बन चेन। अब इस सवाल में आपको तुरंत समझना था कि सर यहाँ पे तुरंत ये जो आपका हाइड्रोजन है ये इसकी तरह जैसे टोटोमराइजेशन होता है वैसे आइसोमराइजेशन यहाँ पे होता है और ये रिएक्शन आगे जब बढ़ती है तो मैकेनिज्म को आपको फोकस करना होता है, बिकॉज ये मैकेनिज्म जो बच्चा कर पाएगा वही इस सवाल का जवाब दे पाता। तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके सामने H ग्रुप लग गया होता तो ये रिएक्शन सिंपली इस तरीके का एन बॉन्ड बना के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देती। लेकिन अगला स्टेप जो होगा वो बेसिकली थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3, यहाँ 1 2 एंड 3। तो सिंपली यहाँ 1 1 का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, 3 3 का बॉन्ड फॉर्म होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगी। तो आप यहाँ पे जब इसका रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे होते तो समझ में आता कि सर यहाँ जो एन है और यहाँ जो एन है दोनों ने अपना अपना बॉन्ड तोड़ दिया है और यहाँ पे आपके सामने जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो 3 3 के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। डबल बॉन्ड एन यहाँ लग चुका है, यहाँ भी डबल बॉन्ड एन लग चुका है और ये एच यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेकिन आप इस बात को समझ रहे होते कि सर ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसमें इसकी एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया है। तो आगे का मैकेनिज्म यही कहता कि आप इसको तुरंत एरोमेटाइज कर दो और जैसे आप इसको एरोमेटाइज करते यहाँ पे हमारे सामने जो प्रोडक्ट बना वो एक एनिलीन टाइप का सिस्टम बन गया और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड एन यहाँ लगा हुआ है और ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये थोड़ा सा मैकेनिज्म बड़ा बनता, लेकिन बिना मैकेनिज्म के आप इस सवाल को अप्रोच नहीं कर पाते, इसलिए आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करना ही पड़ता। फिशर इंडोल, अभी तक फिशर इंडोल चल रहा है और ये लोन पेयर फिर क्या करती इसके ऊपर अटैक और इस बॉन्ड को ओपन, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड एन पे अटैक कर लेती और अटैक करने के बाद आप ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा सा मैकेनिज्म लंबा जरूर है लेकिन आप इसको अगर समझ पा रहे हैं तो ये चीजें आसान बन सकती हैं। यहाँ आपके पास एक कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ आपके पास NH और इसके चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा माइनस, ये रिंग यहाँ बन चुकी है और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है। बस आपको ये ध्यान से देखना है कि सर यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ था इसके साथ क्या होगा। तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा होगा कि यहाँ पे साइक्लाइजेशन भी हो सकती है क्योंकि माइनस चार्ज है और यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके Cl को बाहर कर सकती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और आप यहाँ पे तुरंत इस बात को समझ लीजिए, यहाँ N पे पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट हुआ है। तो जब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर की जो रिंग है वो एज इट इज है, यहाँ H को आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है, एक H को रिलीज कर दीजिए और यहाँ हमारे सामने 5 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे N जो है वो इसके साथ जुड़ गई है और यहाँ भी H ग्रुप लगा हुआ है, Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ एरोमेटाइजेशन जो है वो उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, तो जो H बाहर निकला है वो इसको प्रोटोनेट करने में भी काम आ सकता है। बस फर्क ये है कि वापस से हम क्या करेंगे, ये जो Cl माइनस आया है इस Cl माइनस को H को बाहर निकाल के इस रिंग को एरोमेटाइज किया जा सकता है ना?
तो क्योंकि 2 रिंग ये एरोमेटाइज्ड रिंग बन सकती है, तो हम इसको अगर बाहर निकाल दें, तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा बॉन्ड है यहाँ क्लियर आपके सामने फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास NH2 ग्रुप लग के तैयार। तो सर ये जो हमारा NH लगा था, अभी अटैक किया था, ये 5 मेंबर्ड रिंग बना सकता है। और यहाँ से एरोमेटाइज करने का जो तरीका है, क्योंकि इंडोल बनाना है, तो एरोमेटाइज करने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता था कि आप यहाँ से N को बाहर निकाल सकते हैं। ये समझिए ये N भी इसको धक्का मार के बाहर निकाल सकता है। जैसे एक एटम पे 2 ऑक्सीजन कार्बन पे अवेलेबल करना मुश्किल है, वैसे ही 2 नाइट्रोजन को भी थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है और प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा, बी। तो ये मैकेनिज्म थोड़ी सी लंबी थी, बट आपको बनाने आना चाहिए था। तो हेटेरोसाइक्लिक का अच्छा सवाल था, फिशर इंडोल का सवाल था। कैसा रहा सवाल, कैसा रहा अप्रोच, जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।